मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने भाजपा किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार को किसान हितैषी बताते हुए 2023 में फिर से भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के और क्या प्रयास होने चाहिए सहित कई मुद्दों पर बेबाकी से अपना मत रखा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ आज भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी चौधरी मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं, चौधरी जी से जानते हैं कि किस प्रकार से। दर्शन सिंह जी चौधरी का एक परिचय करवाता हूँ। चौधरी जी 5 विषयों में मास्टर होने के साथ साथ एक विषय अर्थात दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से उच्च शिक्षित होने के बावजूद इन्होंने प्रशासन को न चुनते हुए राजनीति को सेवा का माध्यम चुना। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार। और वास्तव में खेती भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी कहते थे इस देश की आत्मा गांव में बसती है। और निश्चित जब मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ा और उसके बाद मुझे लग गया कि देश का विकास जब तक नीचे तक नीति नहीं जाएंगी, किसानों के कल्याण के लिए कार्य नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। और उसी समय, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जमाना था और उसी समय संकल्प ले लिया किसानों के बीच का। मैं खेती पृष्ठभूमि से भी हूँ, मेरे घर में भी खेती है। और उस ढंग से जब खेती के लिए लड़ना शुरू किया, उस समय बिजली पानी इनको लेकर, तो लगातार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि मैं सास की सेवा में भी था, लेकिन एक तरफ मेरे सामने जो प्रश्न खड़ा था कि जीवन कुर्बान करके किसानों के लिए, आम जनता के लिए और भारत माता के लिए अपना जीवन देना सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा। और मैंने सारे अवरोधों को एक दरकिनार करते हुए और भारत माता की सेवा का संकल्प लिया, किसान समाज की सेवा का संकल्प लिया, और आज मैं उससे संतुष्ट हूँ। लगातार लंबी लड़ाइयां और उसका दौर लगातार चला। अब जाकर जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश की नीतियां जो बनाई जा रही, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आगामी समय मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिस विश्व गुरु की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने करी थी, वो किसानों की दम पर ही बन पाएगा। एक समय था जब आप किसानों के नेता थे, कर्मचारी नेता थे, मजदूरों के नेता थे, लेकिन आप आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है। एक समय था जब आप सरकार के विरोध में काम कर रहे थे, आज सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, उस समय जब कर्मचारियों में खुद स्वयं भी रहा और 500 से लेकर 50,000 तक की लड़ाई और उससे आगे के भी उनको न्याय दिलाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व था, उसका ही परिणाम था। संघर्ष अपनी जगह था, लेकिन उनकी सहानुभूति रही, जिसके कारण वो संघर्ष में हमने विजय हासिल करी। और जहां तक अन्य वर्गों की बात है, तो मैं लगातार किसानों की, और इन दोनों में जहां तक अंतर की बात है, पहले हम एक बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी से कई प्रकार के आंदोलन करने रहते, लेकिन अब संगठन के माध्यम से कई चीजों में तो मुझे ही मध्यस्थ बनाया गया है। अब डायरेक्ट छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, और उनको हम तत्काल में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन के सामने पहुंचा सकते हैं। इसमें मूल अंतर यही, इसमें हम ज्यादा सहयोग किसानों का कर पा रहे हैं। जो छोटी मोटी समस्याएं उसको तो त्वरित वहीं पर निदान हो जाती हैं। इसके कारण मैं कह सकता हूं कि प्रशासन में रहते हुए ये ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। ऐसे क्या निर्णय होंगे आपके कार्यकाल में, ऐसे क्या प्रयास होंगे आपसे जिससे कि किसानों की स्थिति और भी बेहतर हो सके? देखिए, अभी जो वर्तमान का सबसे बड़ा संकट का दौर चल रहा है, हर घर में कहीं ना कोई बीमारी से ग्रसित है। और हमारी धरती मैया भी बहुत हार्ड, चाहे हम कहें रसायन के कारण और चाहे हमारी नासमझी के कारण उसको कहें, और जिसके कारण मेरी खेती बिल्कुल धरती मैया बहुत हार्ड हो गई है। पहले हम बैल बखर से खेती कर लिया करते थे, वो जमाना था। आज 55 हार्स पावर 60 हार्स पावर के ट्रैक्टर, उसके कल्टीवेटर नीचे जमीन में नहीं जा पा रहे हैं, और हमारी जमीन अब बंजर की ओर बढ़ रही है। और इसीलिए ये मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी आचार्य देवव्रत जी जो राज्यपाल हैं गुजरात के, उनको बुलवाया गया। मोदी जी ने निर्देशन दिया और मध्य प्रदेश हमारा जैविक राज्य बनेगा, इस ओर सबसे ज्यादा पहल हम कर रहे हैं। और हमारी चाहे वो कार्य समिति के निर्णय हो, आज की बैठक के निर्णय हो, हम लगातार उस ओर प्रेरित हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हम गांव गांव प्राकृतिक कृषक पैदा करेंगे, प्राकृतिक खेती का उत्थान कर पाएंगे और भारत माता को बचा पाएंगे। इस धरती मैया को फिर से हम जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, उस ओर उद्यत करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और उसमें हम सफल भी होंगे। इसके लिए, क्योंकि खेती के लिए मूलतः लागत कम करना
उत्पादन को बढ़ाना और साथ में उसके फसल के मूल्य उचित दाम मिलना चाहिए, जिन्स कोई भी हो। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हो तो उस आपदा में, उस संकट के समय सरकार उसके साथ खड़ी रहे। और इन नीतियों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इनमें चाहे आरबीसी चेंज करने की बात हो, अभी अभी किया, उसको नीचे तक ले जाने का काम, चाहे बीमा नीति को बदलने का काम, उसको सुधार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और किसान को जब भी कोई संकट आता है तो तुरंत में राहत देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं इसमें किसान मोर्चा की अगुवाई में बहुत सारे निर्णय ऐसे, क्रांतिकारी निर्णय ऐसे, जिससे जो किसान विमुख हो रहा था, हमारा युवा जो किसानों के बेटे थे वो खेती से दूर हो रहे थे, दोबारा आत्मनिर्भर भारत के और जो स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे लक्ष्यों को लेकर हम कह सकते हैं आगामी समय में किसान का बेटा किसान की ओर, खेती की ओर जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक पहल की है जो कि पूरे देश भर में सराही जा रही है। पहल है चिकित्सा विज्ञान को हिंदी में पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसकी गृह मंत्री, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने शुरुआत की थी प्रदेश में आकर। ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि किसानों की जो बीमा राशि की मुआवजा किस्तें हैं वो भी हिंदी में हो जाए, कि किसानों को हिंदी में पढ़कर समझ में आए। क्या आपके कार्यकाल में ऐसी कोई पहल होना संभव है? निश्चित ही मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में पहली बार माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति आई और उससे जो व्यवहारिक परिवर्तन, चूंकि मैं शिक्षक भी रहा हूं और उस नीति को मैंने अच्छे पढ़ा भी है, तो इसलिए जो व्यवहारिक परिवर्तन होना चाहिए, मातृभाषा में ही सही ज्ञान हो सकता है। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मेडिकल यानी चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में करने का काम किया और व्यवहारिक तौर पे करने का काम किया है। जितने भी हमारे कोर्ट के केसेस हैं उनको भी हिंदी में करने का काम किया जा रहा है। और जहां तक किसानी के निर्णय, इस बात को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने पहल की है और निश्चित तौर पर आगामी समय में कोई भी हो, चाहे वो बीमा का या कोई किसानों से संबंधित सारी चीजें हम हिंदी में लाने का काम करेंगे मध्य प्रदेश। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। 230 में से 150 विधानसभाओं पर किसान खासा वर्चस्व रखते हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में अगली चौथी बार फिर से, मतलब उपचुनाव के बाद एक पांचवी बार फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर 230 में से 170 सीटें गांव से होकर निकलती हैं, किसान से होकर निकलती हैं। और इस बार हम जो नीचे तक की संगठनात्मक तैयारी कर रहे हैं, इसमें हम ये न केवल दावे के साथ हमने व्यवहारिक काम शुरू कर दिया है, आज भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हम 75,000 प्राकृतिक कृषक, 75,000 प्राकृतिक खेती एकड़ में खेती करेंगे और 25 लाख नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे। जो 170 सीटें निश्चित तौर पर जो गांव से निकल रही हैं उनको हम गारंटी से और किसान मोर्चा अपनी दम पर जितवा कर बताएगा। अगर मध्य प्रदेश के दर्शकों और आपके भाजपा किसान कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका चैनल किसानों गांव नीचे तक जो बातें ले जाता है, बहुत अच्छी बात है। और यही है क्योंकि आप रूट लेवल के कार्यकर्ता की बात जब ऊपर तक ले जाएंगे तो इसके माध्यम से निश्चित ही न केवल जनता को फायदा होगा बल्कि शासन को भी उचित मार्गदर्शन मिलेगा। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। तो ये भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन चौधरी जी थे, जो कि धार जिला भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से